हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात, एक नए जंगल में रहने के लिए हिरन आता है। वो हिरन उस जंगल की खूबसूरती को देखकर उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि कितना खूबसूरत जंगल है, अब मैं यहीं पे रहूँगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल के थोड़ा सा अंदर जाता है, वो देखता है कि एक बंदर एक पेड़ पर बैठकर केले खा रहा होता है और वह छिलकों का नीचे ढेर लगाया रहता है। तभी हिरन उसको देखकर बोलती है कि अरे, आपने इतनी छिलके क्यों एक ही जगह फेंक रखा है? उसको अलग अलग जगह रखना चाहिए, एक जगह इकट्ठा करके। तभी बंदर कहता है कि अगर तुमको इतनी ही चिंता है तो जाओ डस्टबिन ला कर और उसमें रख दो। तब हिरन कहती है कि मानते हैं कि जंगल में डस्टबिन नहीं होता, लेकिन कूड़े को एक जगह इकट्ठा करके रखना चाहिए जिससे जंगल में गंदगी ना हो। बंदर हंसने लगता और कहता है अपना काम करो। हिरन आगे चली जाती है। आगे जाते ही जैसे ही वह आगे जाती है, देखती है कि एक मरे हुए खरगोश को एक लकड़बग्घा खा रहा है और वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। वह खाने के बाद कहता है कि अब इसको आज तो खा लिया, जाता हूँ और कल आकर फिर इसको खाऊंगा। तब हिरन सोचती है कि यह एकदम सड़ गया है, लेकिन पता नहीं कैसे ये इसको खा रहा है। वहाँ की गंदगी देखकर हिरन फिर आगे चली जाती। आगे बढ़ती है तो देखती है एक जिराफ घास खा रहा है और उसके अगल बगल बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। हिरन सोचती है कि जंगल जितना ही सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग उतने ही गंदे हैं, उतने ही आलसी और चारों तरफ गंदगी फैला कर रखे हैं। लेकिन शाम हो जाती है। हिरन वहीं देखती है कि एक गुफा है। वह पास के ही गुफा में जाती है और रात बिताती है। सुबह होता है, तभी वह देखती है कि जिराफ तेजी से दौड़ते हुए आ रहा है और छिलके पे उसका पैर पड़ जाता है और वो बहुत ही तेज जमीन पर गिरता है, जिससे उसको चोट लग जाती है। अब वो बहुत तेज कराहने लगता है। तभी हिरन उसके पास आती है और उसके कराहने को देखकर उसके दर्द को देखा नहीं जाता और सोचती है कि इसमें जिराफ की कोई गलती नहीं। इसलिए वह अपने जादू का इस्तेमाल कर उसके चोट पर अपने हाथ को फेरती है और जिराफ तुरंत ठीक हो जाता है। यह सब देखकर वह वहाँ के राजा शेर के पास जाती है। शेर से कहती है, महाराज, यहाँ के लोगों को आप शिष्टाचार क्यों नहीं सिखाते? यहाँ जंगल तो इतना सुंदर है, लेकिन यहाँ के लोग आलस के कारण इतनी गंदगी फैला रखे हैं। तब शेर कहता है कि मैंने यहाँ के लोगों को बहुत समझाया, लेकिन वह कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। तब हिरन कहती है कि लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब वह वहाँ से चली आती है। उसको रास्ते में लकड़बग्घा और लोमड़ी मिलते हैं, जो कि दर्द से करा रहे होते हैं। तभी हिरन उनके पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, तुम लोग इतने दर्द में क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तब लकड़बग्घा बोलता है कि मैंने कल बासी मरे हुए खरगोश को खा लिया था और सुबह भी खा लिया और दोपहर में भी खा लिया। इसी कारण हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तब हिरन कहती है कि आप लोगों को ऐसे सड़ा हुआ मांस नहीं खाना चाहिए, ताज़ा ताज़ा खाना खाना चाहिए। बासी खाना खाने की वजह से आप लोगों के पेट में इन्फेक्शन हो गया है। अब आप लोगों का चोट कैसे ठीक होगा? आप लोगों को एक बड़े जंगल में एक खजूर का पेड़ है, वहाँ उस खजूर के पेड़ से खजूर लाकर खाना होगा, जिससे आपका इन्फेक्शन ठीक होगा। लेकिन आलस के कारण कोई भी जानवर वहाँ जाना नहीं चाहते। सब कहते हैं कि वह तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तभी उसमें से कुछ जानवर कहते हैं कि तुम्हें तो जादू आता है, तुम जादू से इन दोनों को ठीक क्यों नहीं कर देती? तभी हिरन उन दोनों पर अपना जादुई हाथ फेरती है और दोनों ठीक हो जाते हैं। सभी हिरन की प्रशंसा करने लगते हैं और हिरन से कहते हैं कि अब तुम हमारे ही जंगल में रहना।
कुछ दिनों के बाद हिरन की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। सभी हिरन को देखने के लिए उसके वहाँ आते हैं। तब पूछते हैं कि अचानक से तुमको क्या हो गया। हिरन बताती है कि लोमड़ी और लकड़बग्घे को ठीक करने के लिए उसने जिस जादू का इस्तेमाल किया था, उसकी वजह से उनके पेट की इन्फेक्शन हिरन के अंदर आ गया है। अब मैं ज़्यादा दिन तक जी नहीं पाऊंगी। तभी सब कहते हैं कि इसका तो कोई उपाय होगा, हमें बताओ कि क्या उपाय कर सकते हैं। तब हिरन कहती है कि वहीं पहाड़ के पीछे एक खजूर का पेड़ है, उस खजूर के पेड़ से खजूर लेकर आओगे और अगर मैंने उस खजूर को खा लिया तब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब सभी हिरन की जान को बचाने के लिए खजूर की पेड़ की तलाश में चल देते हैं। हाथी, शेर और बंदर खजूर की तलाश में जाते हैं। तभी वह खजूर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। अब बंदर खजूर के पेड़ पर चढ़ता है और कुछ खजूर तोड़ लाता है। तभी खजूर लेकर हिरन के पास जाते हैं। हिरन अब उस खजूर को खाती है और धीरे धीरे वह ठीक हो जाती है। हिरन के ठीक होने की वजह से सभी जानवर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। राजा शेर उनसे कहता है कि देखा, तुम्हारी आलस और गंदगी की वजह से हिरन की भी तबीयत खराब हो गई थी। अब सभी मिलकर निर्णय करते हैं कि हम अपने जंगल को साफ सुथरा बनाएंगे और इसे कभी भी गंदा नहीं करेंगे। सभी झाड़ू लेकर जंगल की सफाई करने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सारे जंगल को साफ कर देते हैं। अब सभी अपने काम से खुश होते हैं और कहते हैं अब हम कभी भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आसपास के जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हम कई तरह की बीमारियों से बच सके। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।